राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं कुछ पेरेंट्स और बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगी। मैं उन माता पिता से बोलना चाहूँगी कि बच्चों को पे ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं या मानसिक तौर पर इतने बीमार हो जाएं कि कुछ भी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाए। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उन पर पढ़ाई का, किसी भी काम का इतना प्रेशर मत डालिए कि वो सोच ही ना पाएँ कि उनको करना क्या है ज़िंदगी में, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। उनको पहले समझिए। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे पढ़ाई कर रहा है, 10वीं क्लास में बच्चा जब आ जाता है तो इतना समझदार हो जाता है कि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। उसको अपने घर के हालात देख के समझ में आता है कि हाँ भाई, हमें क्या करना है। मानती हूँ 80% बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है तो घर में जैसा देखते हैं वही सीखते हैं वो। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को पहले ये सिखाइए कि उनको कहाँ क्या करना है, कुछ बताइए उनको, बैठिए उनके साथ। और जब 15-16 साल का बच्चा छोटा नहीं होता दोस्तों, तो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करिए। उसके साथ ऐसा बर्ताव करिए जिससे उसे लगे कि हाँ भाई, माता पिता हमें समझते हैं, हमारे फैसलों में हमारे साथ होंगे। मैं कहना चाह रही हूँ दोस्तों, आज की भागदौड़ी ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ऐसा लोड डाल रहे हैं उन पर कि नहीं बेटा, तुझे इस फील्ड में जाना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे वकील बनना है, तुझे पुलिस में आ जाना है, तुझे टीचर बनना है या तुझे साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है। लेकिन दोस्तों, एक बार उनसे पूछ कर देखिए कि उनकी इच्छा क्या है, वो क्या बनना चाहती हैं, उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनमें उनको ऐसी क्या चीज़ पसंद है जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं, जिसमें वो प्रोग्रेस कर सकें, नाम कमा सकें, रुपया कमा सकें। उनसे एक बार पूछ कर देखिए, बैठिए उनके साथ में और उन्हें प्यार से गले लगाइए दोस्तों, फिर पूछिए उनसे। तो उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारे माता पिता हमें समझते हैं, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जो मन में आया, बिना सोचे समझे, जो चीज़ आपने नहीं करी, आपने सीखी, उन पर थोप दिया। क्योंकि दोस्तों, अभी ये देख रही हूँ माहौल आसपास का, और थोड़ा काफ़ी टाइम थोड़ा समय हो चुका है। पहले ऐसा बच्चों पे बोले था, थोड़े बच्चे भी समझदार रहते थे तो उनको समझ में आती थी। अब माता पिता इतना लोड डाल रहे हैं बच्चों पे कि उनको बोले बेटा तुझे ये बनना है, उनने विषय कुछ लिया है और पहुँचाना किसी और फील्ड में, तो ये समझ नहीं पाते कि वो उनको क्या करना है ज़िंदगी में, कहाँ पहुँचना है। वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या करें, किससे पूछें, किससे सलाह लें, किससे क्या कहें। तो एक बार उनसे पूछ कर देखिए कि उनको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कहाँ पैसे कमाना है, कहाँ नाम कमाना है, क्या करना है उनको। एक बार उनसे पूछ कर देखिए। उन बच्चों से भी बोलना चाहूँगी कि एक बार अपने माता पिता से बात कीजिए कि आपको क्या करना है, और इतनी मेहनत करिए। जब 10th में पहुँचे, 10वीं क्लास में पहुँचे, तो इतनी मेहनत करिए कि 80-90% ना सही तो कम से कम 60-65% तो बने। इतना तो मेहनत कर लीजिए पढ़ाई में। अगर इतने भी नहीं बन पा रहे दोस्तों, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। फिर आप अपने माता पिता को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं उन बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि माता पिता रुपए खर्च कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोचिंग लगी है, जबकि पहले बच्चों को ना कोचिंग की ज़रूरत होती थी, ना ट्यूशन की, ना किसी को समझाने की। पहले इतनी सुविधाएँ भी नहीं होती थी, कॉपी किताब में कुछ नहीं ढंग से होती थी, गाइड वाइड बस पढ़ लेते थे बच्चे, टीचर अच्छे रहते थे, पढ़ा देते थे, स्कूल में समझा देते थे, और बच्चे मेहनत करते थे तो बच्चे पहुंच जाते थे। गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी बच्चों की, कि उनकी 12वीं नहीं हुई उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई। BA, BSc, BCom, BHSC कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और बाई चांस ये हो गया तो और भी अच्छी जॉब लग गई। जो आज पहले के 20-25 साल लगे हुए, उनको 80-90 सैलरियाँ मिल रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो उस फील्ड में समझ नहीं है, और कुछ ये जो समझदार हैं वो लग चुके हैं। तो उन बच्चों से बोलना चाहती हूँ, बेटा बेटी दोनों ही, कि मेहनत करना है तो ढंग से करो, वरना मत करो। मेहनत का दिखावा करना, नाटक करना कोई मतलब का नहीं है। बेटा, आप अपने माता पिता और आसपास के लोगों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप अपने मन में क्या हो, क्या कर रहे हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो माता पिता से पूछो, बात करो उनसे बोलो कि आपको क्या करना है। और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए रुपए की ज़रूरत पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, फ़ोन है, फ़ोन में डाटा डलता है, अब डाटा और महंगा हो गया, 300-400 रुपये का डाटा डल रहा है, तो उसका उपयोग कर रहे हो तो उसका उपयोग सही चीज़ों में करो।
उसके ज़रिए भी आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो। जिस फील्ड में आपको जाना है उससे आपको जानकारी मिल सकती है। आपके दोस्त ऐसे बनाइए जो आपको कहीं मंजिल तक पहुंचाए, ना कि ऐसे ही जो आपके गड्ढों में गिराएं। कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा है, कहावत सुनी होगी। तो इसलिए दोस्त अच्छे बनाइए जो अच्छी दिशा में ले जाएं, ना कि फालतू चीज़ों में दिमाग बंटवाएं आपका। तो अपने माता पिता से बैठ के बात करिए। किसी की गलत संगत में जाने से या किसी से गलत बात करने से अच्छा अपने माता पिता को बताएं जो भी बात है कि हमें ये करना है, हमें इस फील्ड में जाना, हमें नाम कमाना है, इसमें हमें ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता समझेंगे नहीं। और माता पिता से बोलना चाहूँगी कि बच्चों पे इतना लोड डाल दिया आपने कि वो उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करें। उनसे बोल दी, अब बहुत सारे लोग उनने बच्चों ने मतलब 12th की तो उनको मतलब उसमें डाल दिया, मतलब उनको उस फील्ड में मतलब डॉक्टर बनना है। भाई उन्हें साइंस लिया है तो डॉक्टर बनना है। ऐसा ज़रूरी है क्या कि साइंस लिया तो डॉक्टर ज़रूरी है? दोस्तों डॉक्टर की डिग्री कोई दाल रोटी नहीं है, कोई आसान वो नहीं है। उसमें जितना रुपया खर्च होता है ना, एक आम आदमी के सोच से परे होता है। और उस बच्चे से पूछिए कि जिसके 60-70% आए या 80%, वो डॉक्टर कैसे तैयारी करेगा? तो कुछ बच्चे इतने परेशान हैं माता पिता के उससे कि इतना प्रेशर है कि हम क्या करें। मतलब माता पिता ने बोल दी भाई कमा लो, जल्दी जल्दी कमा लेना, नहीं तो घर से बाहर कर देंगे या फिर तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तो बच्चे बेचारे इतने परेशान हैं कि समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें। ऐसे फील्ड मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कोर्स उनको समझ में नहीं आ रहा वो कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, ऐसे करके उनके 3-4 तरह के कोर्स हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ पा रहा क्या करें। तो बोलना चाहूँगी कि बच्चे से पूछिए उसकी रुचि किस चीज़ में है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे, देखो मैं मानती हूँ कि भगवान ने इंसान को बना के कोई गलती नहीं की। इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों में देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, किसी में कुछ खूबियाँ, किसी में कुछ खूबियाँ। कोई फालतू नहीं पैदा हुआ दोस्तों। तो उनसे पूछिए, उन्हें समझाइए, बिठाइए। और बच्चों से ही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर तराशो, अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हें किस चीज़ में रुचि है, तुम्हें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। क्यों सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हो, जबकि पता है कि नौकरियां नहीं हैं। अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड परेशान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रुपये दे रहे हैं कि नौकरियां अब नहीं है, समय पहले जैसा नहीं है। ये सोचो कि हमारे अंदर खूबी क्या है, हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, उसमें उस चीज़ को मौका क्यों नहीं देते। जो तुम्हारे अंदर खूबी है उसे बाहर निकालो, देखो कि हम अच्छे से क्या कर सकते हैं। नौकरी से ज़्यादा रुपये उसमें कमा सकते हो। और हर इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर होते हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। तो माता पिता से ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को इतना लोड मत डालिए कि वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और वो ये सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए। ये आपकी बगिया के प्यारे से फूल हैं, बड़े हों या छोटे हों, बड़ी कष्टों से, बड़ी परेशानियों से होते हैं, बड़े पालते पोसते उनको तब बड़े होते हैं वो, ये आप भी जानते हैं। और बड़े होने के बाद उनसे ऐसा मतलब दुश्मनों जैसे व्यवहार मत करिए कि नहीं भाई छोड़ दिए एकदम लोड कि भाई नहीं ऐसा करना है वो करना है। उनको सोचिए, समझिए और उनको अच्छे से प्यार से समझाइए और उनसे पूछिए कि उनको क्या करना है, कहाँ जाना है। आप अपने हिसाब से मत सोचिए, अपने हिसाब से डिसाइड मत कीजिए कि आपको क्या करना है, उन्हें क्या बनाना है। क्योंकि अपने अंदर देखिए कि हम वो हैं क्या जो बच्चों को प्रेशर डाल रहे हैं। कल को मान लो कुछ ज़्यादा प्रेशर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, मान लो कुछ गलत कर बैठते हैं, फिर आप क्या करेंगे बताइए। इसीलिए माता पिता से निवेदन करना चाहूँगी बच्चों पे ज़्यादा लोड न डालते हुए उन्हें पूछिए कि उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनमें देखिए क्या गुण है, क्या खूबी है जो वो अच्छे से कर सकते हैं, नौकरी से ज़्यादा रुपये उसमें कमा सकते हैं। और बच्चों से बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर झाँको, तराशो अपने आप को और अपने माता पिता को बताओ कि हमको इस फील्ड में जाना है, हमको ये करना है। हर चीज़ के लिए बहुत रुपए की ज़रूरत नहीं होती बेटा, कुछ चीज़ें बिना रुपए और कम रुपए में भी हो जाती हैं। क्या जैसे फ़ोन चल रहा है तो उसका उपयोग अपन सही की दिशा में कर सकते हैं। तो नौकरी के पीछे ना भागते हुए कुछ अपने अंदर तराशो कि हमें करना क्या, हम में क्या गुण हैं, हम किस चीज़ में कमा सकते हैं। और एक नहीं 2-3 जगह सोचो कि हम
कैसे कैसे करके खर्चा निकाल सकते हैं अपना, तो माता पिता को बताओ तो वो समझेंगे ज़रूर। तो माता पिता और बच्चे दोनों से निवेदन करना चाहूँगी कि एक दूसरे को समझिए, और माता पिता से बोलूँगी सही दिशा दिखाइए बच्चों को, उनके ऊपर ऐसा लोड प्रेशर मत डालिए कि वो गलत ज़्यादा प्रेशर में आके कुछ गलत कर बैठे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।